हमारा बड़ा ही प्यारा साउंड श्री श्याम डीजे साउंड सूरजपुरा। देव जी जय हो लाज राखीजे थारा दास की दास की ये मैं तो थारा रे चरण को रे दास भुणा जी। दोनों हाथ सीधे हो जाएं। लाजा राखीजे थारा ये दास की। जय हो मैं तो बोरे यूं ये पुष्कर का तलाव घोड़ा जी। लाजा राखीजे रे थारा ये दास की। ये नगरी में आजो बुलायो पुष्कर ये नगरी में मैं तो ये मैं तो ऊबरे ऊबो ये पुष्कर काले घाट घोड़ा जी। लाजे 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 राखीजे रे थारा ये दास की। नाजमा को बजाओ, नाजमा को बढ़िया ये बात। अरे भुणा जी अरे देव जी ये खरसोदा में बढ़ियो थारो ये देव रे। देव जी खरसोदा में बढ़ियो थारो ये देव रो ये थारे यहाँ दूरा रे दोरारा आवे नार देव जी। लाजा राखीजे रे थारा ये दास की। महाराज की
माता साडू पुष्कर में जईने भजन करिया पूजन करिया देवनारायण भगवान पालना में रोया। दासी ने विचार करियो नाना रोए मां तुम्हारी नींद सोवड़ागा जो तू कभी जाग नहीं सकता। भगवान देव नारायण को दासी ने गोद में ले लिया। लंबा झूला ले रही है दासी और भगवान को दूध पिलाने लगी। कैसे दूध पिलाया? भुआजी थारी दूध पिलावे, मासी झूला लगावे, सोई जा बाड़ा देव नारायण तू आंख मीच तो नजर नहीं आवे। भगवान देव नारायण वन दासी को दूध पी गया, दासी को जहर पी गया और आखिरी में दासी का प्राण भी पी गया माता साडू का लाल। भगवान देव नारायण जब दासी के प्राण पी गए तो वो दासी पलने से नीचे गिर गई और बाबा पालने में। उन दासी के मुंडाड़ी जाग आ गया, पालना से जमीन के ऊपर पड़ी गई नीचे। दूसरी दासी विचार करियो एक एक कई मुर्गी की बीमारी है। हाथ पकड़ियो, नाड़ी चेक करी, नस यहाँ हाथ लगायो, जीव मलेर सांस विचार करियो एक ही तो टिकट कट की। बढ़िया रियो को फन तो कटियो। अब ये नहीं मालूम कि फन तो काटियो और मार करके भी तार देता है, उसे मारने के लिए आई है दासी। सेवा कर लेती बड़ो फायदा रहे तो। अच्छा सेवा वाली बात याद आई कि नरा चेला ऐसा रे जो गुरुजी गण सेवा करा ले। एक गुरुजी का आश्रम पे एक चेलो रहतो था। अब गुरुजी उन्हें नु कहता नाना उगणु जानो तो वहां हथणु जातो। एक दिन गुरु महाराज बोलिया, बड़े ध्यान दीजिएगा, एक दिन गुरुजी बोलिया चेला कि हाँ बेटा बाहर बारिश हो रही है और अपनी गाय बंधी हुई है, जा उस गाय को बंधन से मुक्त कर दे, वो जो छांव में ही जाएगा। बड़े ध्यान से सुनना। तो चेलो कहीं के कि गुरुजी बंधन से मुक्त करना मेरे जैसे अज्ञानी जीव के वश की बात नहीं, बंधन से मुक्त करना तो आप ही का काम है। कौन खुआगी? कहाँ है? तो वह बच्ची लेके आया कि नहीं मल रही? कोई की एक छोटी बालिका गुम हो गई है। अगर इधर उधर कहीं रो रही हो तो मंच के पास लेकर के आइएगा। अब यह भी नहीं मालूम कि कणिगाम की नानी है। श्रीदेव धर्मराज की जय हो। ध्यान दीजिएगा सभी। लाख गहरा हो सागर तो क्या, प्यार से कुछ भी गहरा नहीं। दिल की दीवानगी हर मौज पल, आसमानों का पहरा नहीं। ये टूट जाएगी सब हथकड़ी, देव भजले हो देव भजले घड़ी दो घड़ी। ये जिंदगी की ना टूटे लड़ी, देव भजले
देव भजले घड़ी दो घड़ी। ये लंबी लंबी उमरिया को छोड़ो, लंबी लंबी उमरिया को छोड़ो, ये भजनों की घड़ी एक बड़ी। राम भजले देव भजले, देव भजले घड़ी दो घड़ी। तो उस वक्त पर गुरुजी बोलिया चला कि हाँ अपनी गाय बेटा बाहर बंदी है और ऊपर से बरसात आ रही है, उस गाय को बंधन से मुक्त कर दे, छावड़ा में आई जाएगा। तो चेलो बोलियो कि गुरुजी मुझ जैसा अज्ञानी जीव और गाय को क्या बंधन से मुक्त करेगा? बंधन से मुक्त करने का तो आप जैसे सदगुरु का काम है। गुरुजी बापड़ा पानी पड़ता गया। गुरुजी विचार करियो चेलो नहीं यो भी गुरु ही मलियो है। गाय के गुरुजी ने बंधन से खोली, गाय छावड़ा में आएगी, घंटों आधो घंटो और गुरुजी कुटिया में था। फिर गुरुजी बोलिया चेला कि हाँ बेटा बाहर जाके देख तो बारिश बंद वही के नहीं। चेलो बोलियो गुरुजी बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है, जो आपके बगल में बिल्ली बैठी ये अभी बाहर से आई है, इसके ऊपर हाथ फेरो, अगर ये गीली होगा तो मान लो पानी गिर रहा है, और सूखी है तो यूं मान लो पानी खुली होगा। हो दादा ठीक है। सोने की टेम हुई, सोने की। जब गुरु महाराज बोले चेला अब शयन करेंगे बेटा, तू दीपक बुझा दे। कि गुरुजी आंख मिचीर जाने दीपक बुझाई। 3 बार मना करियो हत्यारा। धन उगियोर गुरुजी को एक और भगत थो दूसरो, तो उसकी श्रद्धा थी गुरुजी के प्रति। सब जैसा नहीं रे साहब, वो एक ही कहीं आलसी तो। अब वो 2-5 किलो लड्डू लेके आयो, गुरुजी के चरणों में ला करके लड्डू धर दिया। और जो रात में चेला ने मना करियो थो नी, गुरुजी बोलिया चेला कि हाँ लड्डू खाएगा? चेलो बोलियो गुरुजी रात में तुम्हारे से 3 बार मना कर दियो, अब चौथी बार मना करूंगा तो तुम फालतू में नाराज हो जाओगे। गोविंद भगवान तो ऐसा सभी चेला ऐसा खाती टाइम पे यूं कह दे कि नाराज हो जाओ, और काम की टाइम पे टालो दे। अच्छा एक बात और है, गुरु से कपट मित्र की चोरी, गुरु से कपट मित्र की चोरी, के हो जावे निर्धन नी तो हो जावे कोड़ी। अपने गुरु से कभी कपट मत करना, मित्र की चोरी मत करना, नी तो हो जावे निर्धन नी तो हो जावे कोड़ी। क्योंकि जो सत्य होता है, जो सत्य होता है, कहा है किसी ने कि मेरी कश्ती को किनारों की जरूरत नहीं है, मेरी कश्ती को किनारों की जरूरत नहीं है, तूफान से टकराएगी। अभी तो मैं जिंदा हूं, कुछ भी कर लो यारो, मेरे मरने के बाद मेरी बहुत याद आएगी। मैं तो वो दिया हूं, मैं तो वो दिया हूं जो आंधियों में जला करता हूं, और खुद को मिटा करके दूसरों का भला करता हूं। तो ध्यान रहे, कभी ये मत सोचना कि किसी के बिना किसी का काम रुक जाए। अगर काम आपका रुकेगा
तो बस एक के बिना जिसने आप और हम सबको भेजा है, जिसने आप और हम सबको बनाया है, बस उसकी शरण में रहे तो आनंद है। सांवरियो सेठ भरेगो पेट, रखेगो टेक और छोड़ेगो भी ठेठ। फिर चिंता नहीं चिंतन करना चाहिए। अब दूसरी दासी दूध पिलाने लगी भगवान ने। हल्लो झल्लो मारा नाना को और नानो तो मारो राया को। हाँ भैया, नानो तो रे मारो राया को, दूध पीवे रे दस गाया को। हेलो, अगर आनंद आ रहा हो तो दोनों हाथ उठा दे ताली के साथ में। हल्लो चलो रे मारा नाना को, नानो तो रे मारा राया को। ये नानो तोरे मारो राया को, दूध पीवे रे दस गाया को। देवनारायण भगवान की जय हो। कहीं हो भैया? देवता में आ गया, कोई पंडा जी का देवता आएगा कहीं तो फिर यो कई चक्कर लगा मिलियो थाने यार। अतरा घबराई के क्यों आता होगा? अब आधा लोग यूं ही देख बम रह गया। सब बैठ जाए तो बड़ा अच्छा रहेगा। दूसरी बात एक और है, देखो साहब, देवता का पाछे भरी रिया और देवता को आशीर्वाद है जो आप और हम सब यहाँ बैठा है। अगर आप घड़ी घड़ी थाली लई जाए नाती मान माती यहाँ चलिया फरोगा नहीं तो अपनी कथा को मामलो बिगड़े उनसे। इंसान का ध्यान भटकता है तो अब घड़ी घड़ी उठ कर भागा भागा मत भरो, थोड़ा शकना बैठ जाओ यार और आज की रात निभालो। देव धर्मराज की जय हो। अरे नानो तोरे मारो राजा को, दूध पीवे दस गाया को। सोई जा रे नाना, सोई जा रे नाना, पालना में थारी माँ गई रे फुलवाड़िया में।
धनी दरबार की। उस वक्त पर प्यारे सजनों दूसरी दासी ने दूध पिलायो। भगवान देवनारायण वहां को भी दूध पी गया, जहर पी गया। और जब प्राण पीने को नंबर आयो तो दासी को जान घबरायो। भगवान ने तो वहीं छोड़ पालना में और राण की तरफ भाग गई। माता साडू पुष्कर जी से माला सिरी पर आई, माला सर का पूजन किया। और सती ने जैसे ही घर आई देखियो तो एक दासी तो है नहीं और एक दासी पलना के पास में मरी पड़ी। साडू माता घबराई कि दो थी हीरा एक बची, कि मैंने की थी ना मैं दाल में कालो है, आपने कहा चलने दी कि हीरा देव ने तो संभाला, पर श्री देव जी को माता जी जिस करवट पर सुला करके गई थी भगवान देव नारायण ने वो करवट भी नहीं बदली। मेरे बहन जनी करवट पे सुलाइन गई थी ओनीज कोरोट पे सूता भगवान। माता साडू जानेगी कि ये राणा जी की चाल है और ये गोदी में साधारण नहीं, ये तो दिनन के दीनानाथ है। मां साडू ने निवेदन कियो जन्म लेता को, अरे मारा देव नारायण तूने मारे कलंक लगायो, देश में बाजागा डाकना दुख पावांगा अपार। अणमरी दासी ने जिंदी कर दे और निकाल दे मेला से बाहर, अगर तूने मेरी गोद में लिया हो अवतार। भगवान देव नारायण ने पलना में सूता सूता उदल जी ने ऐसी लीला बताई कि मरी दासी को जिंदी कर दी। मेरे बहन भाई भगवान देव नारायण जो भी मारने आया उसे अगर उसने जिंदा कर दिया तो कितना बड़ा दया का सागर होगा मेरा देवधनी दरबार। मां साडू ने फिर पूछी बाई तू अब तो बताई दे मारा रिश्ता में कहीं लगे। वह दासी के बा लगी, ए ना देव की लागू बुहाजी और ना उदल की मासी, मारने आई मैं तो राणा जी की दासी। आपका लाल ने छुपा के रख जो माता जी, हमारी गलती को माफ कर दो, हम आपके देव नारायण भगवान को मारने के लिए आई थी। तब वो दासी राण की तरफ गई, राणा जी से जाकर के कह दिया हुकुम, जिस बालक को आप मारना चाह रहे हो वो साधारण नहीं है, उससे लड़ना झगड़ना बैर ब्याह को त्याग दो, उसकी शरण लेने में आपका फायदा है। राणा जी कहने लगे तब भी डर के आगे कि हाँ कि अब मैं स्वयं फौज बनाऊंगा और देव नारायण को मिटा करके आऊंगा। तब तक राणा जी फौज सजा रहे हैं। साडू माता ने विचार कर लियो कि अब मेरा यहाँ रहना उचित नहीं है, मैं मेरे देव नारायण को मेरे पीहर मालवा उज्जैन नगर लेके चली जाऊं। मालवा में मेरा देव नारायण अपने मामा जी के घर बड़ा हो जाएगा। माता साडू ने एक कोरो कागज लियो, कागज में कड़ी लगाई यानी लिखियो आपकी बेटी जन्म की दुखियारी पावे कष्ट अपार, जाकी गोद में बालक जन्मे जी बालक ने मारनो चावे रण बाका राव। पिताजी विधि का विधान है साहब। अच्छा एक बात और है, बेटी में दुख पड़े तो वो पिता के घर आ जाती है और पिता के पास अगर कुछ नहीं होता है ना और वो अगर किसी दिन बड़ी का खा तो चल जाए नरसिंह जी सही, भक्त